Hello everyone, welcome back. This is part 3 of chapter 12 friction. In this video we will discuss how can we reduce or increase friction. Let us start. How can we reduce or increase friction? हम फ्रिक्शन को किस तरह से कम कर सकते हैं और किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन जो है हम उसे कम भी कर सकते हैं और हम उसे इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम फ्रिक्शन को किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। समटाइम्स वी नीड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। कई बार क्या होता है, हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज करना होता है सो एज टू अवॉइड स्लिपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ताकि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्लिप ना हो। क्योंकि जब फ्रिक्शन कम हो जाता है तो हमारे हाथ से कई चीज़ें स्लिप हो जाती हैं। तो ऐसे में हम किस तरह से फ्रिक्शन को जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल्स है द सोल ऑफ द शूज़, कि जो शूज़ के सोल होते हैं वो क्या किस तरह से बनाए जाते हैं। वो उनमें ग्रूव्स होते हैं, मीन्स थिन लाइंस होती हैं, ताकि फ्रिक्शन जो है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। क्योंकि आपको मालूम है, हमें वॉक करने के लिए हम वॉक जो करते हैं किस वजह से करते हैं, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो हम ठीक से चल नहीं पाएंगे और स्लिप हो जाएंगे। ऐसे में शूज़ के सोल्स को ग्रूव्स किया जाता है ताकि फ्रिक्शंस जो है वो इंक्रीज़ किया जा सके बिटवीन आवर फीट एंड ग्राउंड। हमारे फीट और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन को इंक्रीज़ किया जा सके एंड वी कैन वॉक सेफली, और हम सेफली जो है वॉक कर पाएँ। तो इसलिए शूज़ के जो सोल्स होते हैं उनमें ग्रूव्स होते हैं, थिन लाइंस होती हैं, एज शोन इन फिगर। आपको फिगर में ये टायर्स में ग्रूव्स दिखाए गए हैं। टायर्स जो है इसमें ये थिन लाइंस आपको दिखाई गई हैं, ये जिसकी वजह से टायर्स में भी फ्रिक्शन को इंक्रीज़ किया जाता है, ताकि टायर्स जो हैं वो ग्रिप बन सके ग्राउंड में टायर्स की, और ईज़िली जो है वो व्हीकल्स जो है वो मूव कर सकें। तो यहाँ पे आपको यही बताया हुआ है कि टायर्स आर ट्रेडेड so that they can have a better grip over the ground and allow the smooth movement of the vehicles। तो टायर्स भी जो हैं उनको में ग्रूव्स होते हैं ताकि उनकी बेटर ग्रिप बन सके ग्राउंड के साथ, और व्हीकल्स जो है वो ईज़िली जो है वो मूव कर सके ऑन द रोड। तो यहाँ आपको दिखाया भी गया है, यहाँ पिक्चर में ये टायर्स जो हैं उनमें ये ग्रूव्स बने हुए हैं, और ये सोल्स ऑफ शूज़ एंड टायर्स आर ट्रेडेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं, ब्रेक पैड्स। ब्रेक पैड्स आर यूज्ड इन बाइक्स टू स्टॉप देम सडनली फ्रॉम मूविंग बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन। तो बाइक्स में ब्रेक पैड बने होते हैं जो अप्लाई करने पर सडनली जो है वो बाइक जो है वो मूव करना बंद कर देती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रेक पैड्स अप्लाई करने से फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और जिससे बाइक जो है वो मूव करना स्टॉप कर देती है। तो इस तरह से हम ब्रेक अप्लाई करके भी फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है, कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विद सॉइल which helps in increasing the friction between the hands and allows them to have an easy grip of the ओपोनेंट। तो जो कबड्डी के प्लेयर्स होते हैं वो भी अपनी हैंड्स को सॉइल के साथ रब करते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने कबड्डी का खेल जो है वो मैच जो है वो देखा हो, तो आप देखोगे कि जो प्लेयर्स होते हैं वो अपनी हैंड्स को मिट्टी के साथ रब करते हैं ताकि वो फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर सकें, अपनी हैंड्स के बीच में फ्रिक्शन बढ़ा सकें, और अपनी ओपोनेंट्स को, दूसरी टीम के प्लेयर्स को ईज़िली जो है वो पकड़ सकें। तो इस तरह से वो फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताया गया है जिम्नास्ट के बारे में। जो जिम्नास्टिक करते हैं वो क्या करते हैं, वो भी एक कोर्स सब्सटेंस जो है वो अप्लाई करते हैं ताकि वो फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर सके, और सो दैट दे कैन हैव ए बेटर ग्रिप ड्यू टू इंक्रीज फ्रिक्शन इन देयर हैंड्स। तो जिम्नास्ट जो हैं, जो जिम्नास्टिक करते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो एक कोर्स सब्सटेंस, रफ सब्सटेंस जो है वो अपने हैंड्स पे अप्लाई करते हैं ताकि उनकी ग्रिप जो है वो बनी रहे। फ्रिक्शन इंक्रीज़ होने से ग्रिप अच्छी बनती है, और इस तरह से वो जो है जिम्नास्टिक जो है वो अच्छी तरह से कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताया है कि हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं। समटाइम्स in order to have a smooth movement of an object we need to reduce
फ्रिक्शन। कई बार क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्मूथ मूवमेंट के लिए हमें फ्रिक्शन को कम करना पड़ता है। तो ऐसे में हम किस तरह से फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, इसके लिए कई एग्जांपल्स यहाँ पे लिए हुए हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम करते हैं। आप देखो, आपको यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे दिखाए गए हैं जो कि कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। तो आपने भी कई बार कैरम बोर्ड जो है वो प्ले किया होगा। ऐसे में कई बार क्या होता है, कैरम बोर्ड खेलते हुए स्ट्राइकर जो है वो ठीक से स्मूथली जो है वो मूव नहीं करता। उस केस में आप क्या करते हो, कैरम बोर्ड पे पाउडर स्प्रिंकल करते हो। तो पाउडर स्प्रिंकल करने से क्या होता है कि फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है और जो स्ट्राइकर होता है वो ईजिली मूव करता है। तो इस तरह से हम फ्रिक्शन को जो है वो कम भी कर सकते हैं पाउडर को स्प्रिंकल करके। तो यहाँ पे आपको यही बताया गया है, द पाउडर इज स्प्रिंकल्ड ओवर द कैरम बोर्ड to decrease the friction between the board surface and the striker. In this way the surface of the carom board becomes smooth. तो इस तरह से पाउडर स्प्रिंकल करने से कैरम बोर्ड का जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाता है और स्ट्राइकर जो है वो ईजिली मूव करता है। तो नेक्स्ट आपको बताया गया है कि बाईसाइकिल्स में भी हम जब ग्रीस अप्लाई करते हैं, ग्रीस इज़ यूज्ड इन बाईसाइकिल्स एंड अदर मोटर्स और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए मशीन टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। तो बाईसाइकिल्स में और मोटर या मशीन्स के डिफरेंट पार्ट्स में हम ग्रीस अप्लाई करते हैं। तो ग्रीस अप्लाई करने से क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है और जो मशीनरी है उसकी एफिशिएंसी भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, वो स्मूथली और ईजिली जो है वो वर्क करती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि हम ऑयल कहाँ अप्लाई करते हैं। ऑयल इज़ अप्लाइड ऑन द हिंजेस ऑफ द डोर सो दैट दे कैन मूव ईजिली। तो आपने नोटिस किया होगा कई बार क्या होते हैं, डोर जो है वो उनमें से नॉइज़ आने लग जाती है। तो उस केस में हम क्या अप्लाई करते हैं, ऑयल अप्लाई कर दें तो उसके जो हिंजेस होते हैं डोर के, जहाँ से वो डोर जो है वो जॉइन होता है, तो वो हिंजेस में अगर हम ऑयल अप्लाई करें तो वो डोर जो है वो स्मूथली मूव करता है और उसमें से आवाज़ भी आनी बंद हो जाती है। तो ऐसे में वो शोर जो हो रहा होता है वो होता है ड्यू टू फ्रिक्शन। और ऑयल अप्लाई करके हम क्या कर रहे होते हैं, उस नॉइज़ को कम कर देते हैं क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है। तो जिससे कि वो हिंजेस हैं जो डोर के वो ईजिली मूव करते हैं और किसी तरह का कोई नॉइज़ जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये जो हम सब कर रहे हैं, ये जो सब चीज़ें हम अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि हम ऑयल अप्लाई कर रहे हैं, ग्रीस अप्लाई कर रहे हैं या पाउडर स्प्रिंकल कर रहे हैं, तो ये सब जो चीज़ें हम अप्लाई कर रहे हैं ये क्या करती हैं, ये स्मूथ मूवमेंट में हेल्प करती हैं। किस तरह से हेल्प करती हैं स्मूथ मूवमेंट में, ये चीज़ें क्या करती हैं, दे ब्लॉक द इरेगुलरिटीज़ ऑफ ए सरफेस के ऊपर जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं उसी की वजह से फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा था कि फ्रिक्शन के प्रोड्यूस होने के कारण क्या हैं। तो उसका कारण था इरेगुलरिटीज़ ऑफ ए सरफेस। तो इसी की वजह से फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो ये जो पाउडर या ऑयल या ग्रीस जो हम अप्लाई करते हैं ये क्या करते हैं, ये उस इरेगुलरिटीज़ को ब्लॉक कर देती हैं और ये सब्सटेंसेस जो कि फ्रिक्शन को कम कर रहे होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स बोलते हैं। तो द सब्सटेंसेस that can reduce the amount of friction between different objects are called lubricants. तो ये सब्सटेंसेस जो फ्रिक्शन को कम कर रहे होते हैं इसको हम कहते हैं lubricants. तो ये जो ग्रीस है, पाउडर है या ऑयल है, all these are called lubricants. However, we can never reduce friction to a level of zero. हम फ्रिक्शन को कभी भी ज़ीरो नहीं कर सकते क्योंकि कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ जो हैं वो सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। तो देर आर ऑलवेज सम इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट ऑन दी सरफेस। तो इसलिए हम फ्रिक्शन को कभी भी ज़ीरो लेवल तक नहीं ला सकते। तो इस तरह से आपको ये इस इमेज में दिखाया गया है कि ल्यूब्रिकेंट जो है वो किस तरह से एक्शन करता है। आपको ये दो सरफेसेस दिखाए गए हैं, सरफेस 1 एंड सरफेस 2, और बीच में जो है वो ल्यूब्रिकेंट अप्लाई किया गया है। तो ये ल्यूब्रिकेंट क्या करता है, ये इरेगुलरिटीज़ को ब्लॉक कर देता है और फ्रिक्शन को कम करता है, जिससे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ईजिली जो है वो वर्क कर सकते हैं और एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपको ल्यूब्रिकेंट का जो है वो एक्शन दिखाया गया है कि ल्यूब्रिकेंट किस तरह से एक्ट करता है। तो ये था पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 12. नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो. Thank you and have a great day.